Exercise 2.19. A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water. तो देखो कोई सॉल्यूट आपके पास है, ये W2, और सॉल्वेंट आपके पास है, वो है W1. 90 ग्राम वाटर में 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम डिसॉल्व करते हैं, तब जो भी सॉल्यूशन है इनका वेपर प्रेशर हमें दिया है 2.8 किलो पास्कल. चलो पहले तो यहां तक के डेटा बनाते हैं. W2 हमें दिया है 30 ग्राम, W1 हमारे पास है 90 ग्राम. चलो सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, देखो वाटर. सो M1 यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वो हो जाएगा 18 ग्राम मोल इनवर्स. चलो क्वेश्चन को आगे पढ़े. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिला, यानी आपको मिला P1 इक्वल्स टू 2.8 किलो पास्कल. चलो आगे क्वेश्चन पढ़ो. 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू सॉल्यूशन. द न्यू वेपर प्रेशर बिकम 2.9. यहां से देखो पूरा सेकेंड कंडीशन है, तो इसको मैं नीचे लिखूंगा सेकेंड कंडीशन में. और हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. चलो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट यानी M2 कैलकुलेट करना है. M2 इक्वल्स टू, मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर P1 नॉट कैलकुलेट करना है. ये मेरे पास डेटा है. चलो पहले तो क्वेश्चन क्लियरली समझ में आना चाहिए. कोई एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें हम 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को एग्जैक्टली 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर हमें गिवन है 2.8 किलो पास्कल. फिर हमें यहाँ पे दिया है कि अगेन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, द न्यू वेपर प्रेशर बिकम 2.9. ये हम सेकेंड कंडीशन लेंगे जो अभी मैंने लिखी नहीं है. और क्वेश्चन में हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर P1 नॉट. तो देखो राउल्ट्स थियरी पहले हम याद कर लेते हैं. राउल्ट्स लॉ. तो जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला राउल्ट्स लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई होगा. फॉर्मूला कुछ ऐसा था अपने पास, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू X2. X2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिनको मैं ऐसे लिख सकता हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 बाय N1 प्लस N2. ये फॉर्मूला हम लोगों को अच्छी तरह से पता है, पूरा डिराइव किया हुआ है. चलिए सारे वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. P1 नॉट मेरे पास नहीं है, मुझे कैलकुलेट करना है, सो मैंने एज इट इज लिख दिया P1 नॉट माइनस P1. देखो P1 की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है P1 की वैल्यू बोलो. देखो येलो पेन से लिखा है P1 कितना है मेरे पास. 2.8. यस 2.8. yes upon P1 not as it is equals to N2 यानी moles of solute
और मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, W2 अपॉन M2 और नीचे सेम W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। देखो इनका जो सॉल्यूशन है ना उसको ध्यान से समझना है, बाकी सिंपल मेथड है। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर लेते हैं। P1 नॉट मैं ऐसे लिखता हूं, P1 नॉट अपॉन P1 नॉट सेपरेटली दे रहा हूं, -2.8 अपॉन P1 नॉट। ये दोनों के नीचे मैंने P1 नॉट दे दिया। चलो W2 मेरे पास गिवन है, W2 देखो कितना है मेरे पास 30 अपॉन M2 मुझे निकालना है। W1 मेरे पास है 90 अपॉन 18 प्लस W2 अगेन 30 अपॉन M2। चलो यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 1, ये कट गया, यानी ये हो गया आपका आंसर 1 माइनस 2.8 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू, ये होगा 30 अपॉन M2। देखो यहाँ पे कैलसी यूज कर लो, नाइन्टी डिवाइडेड बाय 18, सो आंसर मिला आपको 5। तो मैंने लिखा 5 प्लस 30 डिवाइडेड बाय M2। चलो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2.8 P1 नॉट, ये 30 अपॉन M2। देखो यहाँ पे मैं LCM ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 5 M2 प्लस 30 अपॉन M2। तो देखो M2 और M2 यहाँ पे कैंसल हो गए। चलो आगे स्टेप 1 माइनस 2.8 P1 नॉट, ये 30 है। चलो नीचे कुछ कॉमन निकल सकता है, देखो तो वैल्यू 5 और 30 है, कॉमन कुछ निकलेगा? 5 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो बाकी क्या बचा, M2 प्लस 6, M2 तो ये हो गया यहाँ पे 6 5 30। चलो ये मैंने 30 कर दिया, 6 5, तो बाकी बचा 1 माइनस 2.8 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू 6 अपॉन M2 प्लस 6। चलो अभी ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैं ये माइनस को सामने ले जा रहा हूं, ये पूरा टर्म सामने ले गया और इनको ये साइड ला दिया, तो ये हो गया 1 माइनस 6 अपॉन M2 प्लस 6 इक्वल्स टू 2.8 P1 नॉट। चलो यहाँ पे LCM ले लो, तो ये हो जाएगा M2 प्लस 6 माइनस 6 अपॉन M2 प्लस 6 इक्वल्स टू 2.8 अपॉन P1 नॉट। तो यहाँ पे कैंसल जो वैल्यू होती है उसको कैंसल कर दो, तो ये 6 और 6 कट गया, तो बाकी बचा इसको मैं लिख रहा हूं, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बाकी बचा M2 अपॉन M2 प्लस 6
इक्वल्स टू 2.8 अपॉन P1 नॉट। इनको दे दो इक्वेशन नंबर 1। यही सेम कैलकुलेशन हमें सेकंड कंडीशन के लिए करनी है। एक बार कैलकुलेशन देख लो, सेम कैलकुलेशन आएगी सेकंड कंडीशन के लिए और दूसरा एक इक्वेशन बनाएंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। तो देखो सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या हुई, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि हमने 18 ग्राम वाटर ऐड किया। देखो फर्दर 18 ग्राम वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन एंड न्यू वेपर प्रेशर बिकम 2.9। तो देखो चेंजेस आपको कहां पे करने हैं, जो W1 है वो आपको 90 प्लस 18 करना है सेकेंड सिचुएशन में, और जो आपका प्रेशर है वो 2.8 की जगह पे 2.9 किलो पास्कल हो जाएगा। तो चलो मैं सेकंड कंडीशन यहाँ पे न्यू कंडीशन दिखा देता हूँ। आपका वेट सेम रहेगा एज इट इज, 30 ग्राम जो था नॉन वॉलेटाइल वो एज इट इज। M2 हमें कैलकुलेट करना है। W1 आपने सॉल्वेंट 90 ग्राम लिया था, उसमें 18 का एडिशन हुआ, यानी ये कितना हो जाएगा 108 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम मोल इनवर्स। आपको वेपर प्रेशर कितना मिला, न्यू वेपर प्रेशर 2.9 किलो पास्कल और P1 नॉट कैलकुलेट करना है। तो देखो जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया ना, सेम इक्वेशन आपको बनाना है दूसरा। तो फिर से मैं बना रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। ये P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 M2। देखो ऊपर वाला ही फॉर्मूला रिपीट किया है, सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो। P1 नॉट माइनस 2.9 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू 30 अपॉन M2, और यहाँ पे हो जाएगा 108 अपॉन 18 प्लस 30 अपॉन M2। चलो इनको सॉल्व आउट करिए। तो P1 नॉट अपॉन P1 नॉट माइनस 2.9 अपॉन P1 नॉट। P1 नॉट नीचे दोनों को मैंने सेपरेटली दे दिया, ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय M2, ये हो जाएगा 108 अपॉन 18, यानी 6 आंसर मिला मुझे, प्लस 30 अपॉन M2। चलो यहाँ पे अगेन हमें ऊपर सॉल्यूशन किया, वही सॉल्यूशन रिपीट करना है। ये कट हो गया, यानी 1 माइनस 2.9 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू 30 अपॉन M2। यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो, M2 एलसीएम हो जाएगा 6M2 प्लस 30 अपॉन M2। तो ये यहाँ पे M2 और M2 कट हो गए। चलो बाकी कैलकुलेशन 1 माइनस 2.9 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू 30 अपॉन, देखो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा बताओ तो। बोलो 6M2 प्लस 30 है, बोलो कॉमन क्या निकल सकता है यहाँ से। 6 कॉमन निकल गया। सो बाकी जो बचा वो M2 प्लस 5।
चलो यहां से मैंने काट दिया 6 5 30, तो ये हो गया 1 माइनस 2.9 P1 नॉट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन M2 प्लस 5। चलो अभी मुझे क्या करना है, ये वाला टर्म पूरा मैं सामने ले रहा हूं यानी प्लस, और ये साइड लेफ्ट साइड यानी माइनस। तो देखो 1 माइनस 5 अपॉन M2 प्लस 5 इक्वल्स टू 2.9 अपॉन P1 नॉट। चलो एलसीएम ले लो, M2 प्लस 5 माइनस 5 अपॉन M2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2.9 अपॉन P1 नॉट। यहाँ पे ये कट गया प्लस 5 माइनस 5, तो बाकी बचा M2 बाय M2 प्लस 5 इक्वल्स टू 2.9 अपॉन P1 नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2। देखो पहला इक्वेशन मैंने ऊपर बनाया, ये दूसरा इक्वेशन, बस दोनों का रेशियो ले लो आपको आंसर मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 था। ध्यान से अभी दोनों का रेशियो लेते हैं हम। इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो, रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। चलो पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, M2 अपॉन M2 प्लस 6, मैं लेफ्ट साइड पहले लिख रहा हूं। इक्वेशन 2 का देखो क्या था, इक्वेशन 2 का है M2 अपॉन M2 प्लस 5। तो M2 अपॉन M2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 2.8 अपॉन P1 नॉट, और ये है 2.9 अपॉन P1 नॉट। चलो जो सेम वैल्यू है इसको काट दो आप, M2 से M2 कट हुआ, P1 नॉट से P1 नॉट कट हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो गया M2 प्लस 5 अपॉन M2 प्लस 6 इक्वल्स टू 2.8 अपॉन 2.9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और आपको M2 पहले मिल जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये हो जाएगा 2.9 M2 प्लस 2.9 इंटू 5 यानी 14.5, 2.8 M2 प्लस 16.8। चलो अभी हम क्या करें, इसको यहाँ पे ला दे, छोटी वैल्यू है इसलिए 2.9 M2 माइनस 2.8 M2, 16.8 माइनस 14.5, तो यहाँ पे बाकी बचेगा 0.1 M2 इज इक्वल्स टू, चलो इसको माइनस करो, माइनस 14.5, so 2.3, फाइनल आंसर M2 इक्वल्स टू 23.1 डिवाइड में जाएगा ग्राम पर मोल। ये हुआ आंसर, मॉलिक्यूलर मास हमें यहाँ पे मिल गया। अभी देखो ये मॉलिक्यूलर मास कोई भी इक्वेशन में डाल दो आप, इक्वेशन 1 में डाल दो या 2 में डाल दो,
आपको P1 नॉट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ M2 इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू आपको डालनी है। इक्वेशन 1 पहले एक बार देखना पड़ेगा, ये देख लो। M2 by M2 plus 6 2.8 upon P1 नॉट। चलो M2 हमें कितना मिला 23 अपॉन 23 प्लस 6 2.8 अपॉन P1 नॉट। P1 नॉट को सब्जेक्ट बना दो, ये हो गया 23 और ये हो जाएगा 29। अपॉन 29 इक्वल्स टू 2.8 अपॉन P1 नॉट। P1 नॉट को सब्जेक्ट बना दो और कैलकुलेट करके आंसर बताओ। .53 किलो पास्कल मिलेगा। 3.53 यूनिट खास लिखना, किलो पास्कल। तो ये था 4 मार्क्स का एक सम। एक्सरसाइज 2.20 a 5% solution by mass केन शुगर। चलो आपको केन शुगर का एक सॉल्यूशन दिया है जिसका परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है 5%। इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट, इनका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, यानी TF आपको गिवन है 271.0 केल्विन। अभी आपको क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन 5%। ओके चलो प्योर वाटर का आपको दे दिया है, TF नॉट दे दिया है, कितना दिया है लास्ट लाइन में देखो, इतने केल्विन। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, 5% बाय मास। केन शुगर का मीन्स मैंने आपको बताया है, इसका मीनिंग ये होगा 5 ग्राम शुगर यानी W2 और 95 ग्राम वाटर यानी W1 होगा। ये बाय मास दिया है, हमें ये पता होना चाहिए। तो देखो सारे डेटा गिवन है, पहली चीज हम KF निकाल लेते हैं। तो KF निकालने से पहले डेल्टा TF आपको निकालना चाहिए। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या था, TF नॉट माइनस TF। चलो TF नॉट कितना है 273.15 माइनस 271, 2.15। यस ये मिलेगा आपको 2.15 केल्विन। अभी देखो सारी वैल्यूज आपके पास है, KF निकाल लीजिए। वो KF आप ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन में डाल दीजिए तो वहां पे आपको आंसर मिलेगा। सो चलो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी W2 M2 और यहाँ पे था W1 और ऊपर 1000। चलो डेल्टा TF निकाल दिया 2.15, KF मुझे निकालना है, W2 मेरे पास है 5, ये 1000। चलो केन शुगर, शुगर का मोलेकुलर वेट में यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। मालूम है किसी को शुगर का मोलेकुलर वेट? C6H12O6। यस C12H22 C12H12O11। हाँ तो ये 300 बोला नहीं, 342 ग्लूकोज मिलेगा का, आपको। सॉरी। तो ये 342 रखा और W1 देखो 95 ग्राम है, 95।
KF हमें पहले निकालना है। तो KF को मैंने सब्जेक्ट बना दिया है। तो KF आपको मिलेगा 13.97 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चलो ऊपर क्वेश्चन में देखो, अभी आपको पूछा है 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, उनका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो बस अभी 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेशन दिखानी है। 5% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो इनका मीनिंग ये होगा W2 यानी 5 ग्राम ग्लूकोज, W1 95 ग्राम ऑफ वाटर। चलो ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 180 ग्राम पर मोल। KF हमने निकाल लिया है ऊपर, 13.97 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चलो डेल्टा TF पहले निकाल लीजिए, और हमें यहाँ पे TF निकालना है बाद में। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू W2 M2 W1 1000। चलो ये मुझे डेल्टा TF बता दीजिए। फोर 4.08 केल्विन। अभी देखो लास्ट पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF। ये 4.08, ये 273.15 और TF निकालना है, तो माइनस करोगे तो आंसर मिल जाएगा -273.15। सो आंसर होगा 269 केल्विन, 269